हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे HTML में इमेज टैग के बारे में कि अगर जो हम काम करें अपने HTML पे और उसमें अगर हम चाहते हैं कोई इमेज लगा पाना तो कैसे हम इमेज को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पिछली क्लास तक हम लोगों ने बनाया था, जो लिस्ट टैग हम बनाए थे, जस्ट उसके आगे हम आज करते हैं गोलाई। अब देखिए, पिछली क्लास हम लोगों ने ये बनाया था, यही था ना। अब इसी में हमको क्या करना है, अपना इमेज टैग लगा लेना। क्या लगाना है? इमेज। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अभी अगर हम लोग चाहें ना, इसके पास में लगा सकते हैं। इसका भी ऐसा हुआ ना कि आप ये DFA कोर्स या DCA कोर्स लिखे और जस्ट इसके बगल में इमेज लगाना हो तो भी लगा सकते हैं। आया समझे ना? लेकिन अभी हम लोग लगाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम लोग लगाना सीखेंगे CSS। किसे लगाना सीखेंगे? CSS। फिलहाल हम HTML से क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में कहीं भी अगर हमको इमेज लगाना हो, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। उसके लिए कैसे लगाना होगा? तो सबसे पहले हम आ जाएंगे किस पे, VS कोड पर। सबसे पहले किस पे आना होगा? VS कोड। और VS कोड पे आने के बाद से एक टैग का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी इमेज लगाना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टैग लगाते हैं IMG। क्या लगाते हैं? IMG। और IMG में जब इंटर करें तो आपको दिखाई देगा SRC का ऑप्शन, और एक दिखाई देगा अल्ट का ऑप्शन। SRC का मतलब होगा सोर्स। SRC का मतलब क्या होगा? सोर्स। और ये अल्ट का मतलब होगा इमेज का लोकेशन। ये कहाँ है ये नहीं बताएगा, ध्यान दीजिए पहले। ये जो है ना, SRC, जो SRC दिख रहा है ना, ये सोर्स बताता है कि आखिर आप इमेज कहाँ से लाना चाहते हैं। और ये जो अल्ट है ना, ये इमेज का नाम बताता है। क्या बताता है? इमेज का नाम। जैसे कई जगह ऐसे वेबसाइट आप लोग ओपन करते हैं ना, और जब इंटरनेट नहीं चलता है ना, या फिर कुछ इशू होता है वहां पर ना, तो एक छोटा सा इमेज का आइकन बन के आ जाता है। आया समझे ना? पहले समझ लीजिए कैसे आएगा। पहले हम इमेज लगाते हैं, तो इमेज लगाने के लिए हमने कौन सा टैग लगाया अभी? सबसे पहले बस लिखा IMG और इंटर कर दी, इमेज सोर्स आ गया। सोर्स में हम फोल्डर का नाम देते हैं इमेज। आप लोग पता होगा, हम बताए थे इसके अंदर इमेज नाम से फोल्डर बनाने के लिए। याद है कि आप अपने लोकेशन जहां रखे हैं उसी लोकेशन के अंदर जाइए और एक फोल्डर बना लीजिए जिस नाम से बनाना चाहते हैं। फिलहाल हम नाम देते कौन सा? IMG। और इसके अंदर हमने दो इमेज रख ली। क्लियर है ना? अब ये दोनों इमेज में से जो भी इमेज आपको लगाना हो, वो इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दिख रहा है दोनों ना? क्या हुआ? नहीं, इसके नीचे लगाना होगा, एक साथ लगाना होगा। तब दो टैग लगाना होगा, एक इमेज लगा लिया, फिर एक और लगाएंगे तब जाके प्रॉपर काम करें। हम पहला इमेज ही सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने में ध्यान दीजिएगा, हम कंट्रोल या इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद आ गया आउटपुट पे। अब आपको इमेज दिख रहा होगा ना इस पे? इमेज दिख रहा है ना? लेकिन इमेज का साइज काफी बड़ा है अभी। इमेज का साइज अभी क्या है? काफी बड़ा। इसमें देखिए आपको एक और ऑप्शन दे रहा होगा इमेज टैग में ही, हाइट और विड्थ का। नोट्स में 12 नंबर पेज पर सेट इमेज हाइट और विड्थ दिया है ना, लोकेशन भी बता रहे हैं, उसके पहले देख लीजिए हाइट और विड्थ, क्योंकि इमेज का साइज अभी काफी बड़ा है। जब छोटा करें तभी तो लोकेशन चेंज कर पाएंगे ना। तो उसके लिए आपको आना होगा थोड़ा सा VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद यहीं पे आपको लगाना होगा हाइट। क्या लगाना होगा? यानी कि आप हाइट कितना रखना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें हम हाइट को पिक्सल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? पिक्सल में। कोई भी और हम पॉइंट टाइप करेंगे ना, तो पॉइंट को हम पिक्सल में ज्यादातर देते हैं। जैसे हमने देखा हमारा हाइट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कम से कम 200 पिक्सल। कितना पिक्सल? 200। ये तो हाइट हो गया। फिर इसका विथ भी हमको देना है। इसी के अंदर हम दे दिए क्या? विथ। विथ लगभग लगभग हमारा होना चाहिए कितना? 300 पिक्सल। कितना पिक्सल? 300 पिक्सल। कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। और आगे अपने पेज में थोड़ा सा नीचे आइए। इमेज छोटा दिख रहा है आपने? हो जाएगा ना? सिर्फ हमने किससे लगाया ये? हाइट और विड्थ से। इसका हाइट और विड्थ क्या कर दी? कम कर दी।
लेकिन हाँ अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ये सारा इमेज दिख रहा होगा जो इमेज हम लगाए हुए, लेकिन कभी ऐसा हुआ ना कि यहाँ पे जो है इमेज का नाम कहीं आप मिस्टेक कर दिए थे कोड करते समय, या इंटरनेट प्रॉपर नहीं काम किया। आ रहा समझ में ना? देखिए कुछ ऐसे आइकन बन के आ जाता है कई जगह वेबसाइट में, दिख रहा है ना? देखे ऐसा आप लोगों ने? हम चाहते ये भी रहे, लेकिन ये बता भी देखा किस चीज का इमेज है। हम कंप्यूटर का इमेज लगाए हैं, कोई बैकग्राउंड इमेज लगाए हैं, किस प्रकार का वो इमेज है उसका नाम वहीं पर लिख के आ जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसमें किसका, अल्ट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट। देखिए अल्ट के अंदर हम लिख दिए बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और आगे अपने पेज पर। अब देखिए इमेज का आइकन बन के आया है ना, बता रहा किस चीज का इमेज है ये, बैकग्राउंड। लेकिन जैसे हमारा इमेज सही हुआ, ये इमेज जैसे हमारा सही हुआ वैसे क्या हो जाएगा, वो नाम हट जाएगा फिलहाल के लिए। सेव करिए और फिर अपने पेज पे आ जाइए। अब वो क्या बैकग्राउंड आपको नाम दिख रहा है, सिर्फ वो तभी काम करेगा अल्ट वाला नाम कि जब आपका इमेज में कहीं ना कहीं मिसमैच होगा, या कहीं ऐसा हुआ इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं किया, इमेज लोड नहीं हो पाया, तो वहां पे क्या लिख के आ जाएगा, बैकग्राउंड में। यानी कि जो हम लिखेंगे अल्ट के अंदर वही दिखाई देगा। इतना समझा रहा है ना? कि सबसे पहले आपको इमेज सोर्स लगा लेना, सोर्स के अंदर अपना लोकेशन दे देना जहां पे आप इमेज रखे होंगे, हो जाएगा ना? और उसके बाद से आपको अल्ट में टाइप कर देना होगा नाम किस चीज का आप इमेज लगाए हैं, और उसके बाद आपको सेट कर देना है क्या, हाइट और width। हो जाएगा। चलिए अब एक और ध्यान दीजिए। अभी तो ये हम यहाँ पे ऐसे लगाए ना, यहाँ पे, और इसके पहले आप लोगों ने बैकग्राउंड में इमेज लगाना सीखा था टोटली बॉडी के अंदर। लेकिन वही यदि आपको पेज के अंदर लगाना है, जैसे सपोज करिए, और इसी के नीचे आप लिख दिए कोई पैराग्राफ। क्या लिख दिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमने लिख दिया लोरेम, और इसमें कुछ पैराग्राफ की संख्या बढ़ा दी। कंट्रोल से क्या कर लिया, से, और आगे किस पे, पेज। आपको नीचे कुछ पैराग्राफ दिख रहा है ना? हम चाहते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर हम अपना क्या कर सके, इमेज लगा सके, यानी कि इसके बैकग्राउंड। तो उसके लिए आपको आना होगा किसमें, पैराग्राफ टैग के अंदर। किसके अंदर, पैराग्राफ। यहाँ लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे करना होगा इक्वल टू। इसके अंदर आपको क्या देना होगा, स्लेश, या फिर सिर्फ एक बैकग्राउंड दे करके देखिए, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज टोटली काम नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड इक्वल टू, ये लग रहा है स्टाइल के साथ ही लगाना पड़ेगा तभी काम करेगा। उसके लिए आपने क्या करना होगा, फिर ध्यान दीजिए, सिंपली आप पहले लिख लीजिए स्टाइल। क्या लिखेंगे, स्टाइल। स्टाइल के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, तब क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखे है ना, तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे तो नहीं आए। जैसे फिलहाल अभी हम लिखेंगे क्या, IMG, इमेज। और इमेज के अंदर हमको क्या करना होगा, इसका सोर्स देना होगा, URL देना होगा। वो कहाँ से आएगा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको आना होगा किसमें, सबसे पहले हम यहाँ दे देंगे URL। क्या देंगे, URL। और आ जाएंगे कहाँ पे, इंटरनेट। जो भी आपको कोई इमेज चाहिए होगा, सपोज करें हम यहाँ पे सर्च कर लिए कौन सा, फ्लावर इमेज, फ्लावर इमेज। जो इमेज चाहिए उसी पे करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से क्या हुआ, हाँ राइट क्लिक करने से आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी इमेज एड्रेस, क्लिक कर देना है, और आ जाना अपने कोड पर। और यहाँ पे कंट्रोल V से क्या कर लेना है, कंट्रोल जैसे करना है सेव, और आ जाना अपने आउटपुट। दिख रहा है इमेज, हाँ लेकिन टेक्स्ट का कलर वैसे ही है, इसलिए हमारा ये ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का,
उसके लिए भी आपको यही कोड में जहां पे आपने लिखा है ना, ये बैकग्राउंड लगा है ना स्टाइल के अंदर, आप बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा जहां पे आपका ये खत्म हो रहा है, कॉमा के अंदर ही, कॉमा के बाहर आई, नोटेड कॉमा के अंदर। और आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या, कलर। क्या लिखना है, कलर। किस कलर में कर दिया है तो क्लियर दिखाई देगा, हम कर दें यहाँ से वाइट, सेव किए और फिर आगे कहाँ पे पेज। अब टेक्स्ट कलर वाइट दिख रहा है, अब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने आपको इमेज लगाना बताया किसमें, ऐसे, हाँ हाँ, तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, वो नहीं आएगा। उसके लिए स्टाइल में बताएंगे, उसके लिए अलग सोर्स लगाना पड़ेगा। आ समझे ना, ये भी थोड़ा सा स्टाइल का यानी सीएसएस का इस्तेमाल किए हम लोग, बट अंतर ये कि थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल किए, बिल्कुल नॉर्मल हम बस स्टाइल लिख दिए। और स्टाइल के अंदर जो हमको बैकग्राउंड इमेज लगाना तो बैकग्राउंड इमेज लगा दिए, और हमने कोड दे दिया क्या, यूआरएल। और यूआरएल के अंदर उस एड्रेस को क्या कर दिए, पेस्ट कर, हो जाएगा ना। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लगाया, इसके बैकग्राउंड में आपको ये इमेज दिख रहा हो जाएगा ना। अब इसके बाद से हमको करना क्या है, जो ये ऊपर वाला इमेज लगाया है ना, अब ध्यान दें हमको करना क्या है, अब इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। फिलहाल अभी क्या करना है, अलाइनमेंट चेंज करने वाले इमेज। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कोड पे आना होगा, और जहां पे आपने इमेज लगाया है ना, उसी के अंदर आपको फिर से यहाँ पे लगा लेना होगा अलाइन। बहुत काफी समय लगता है अलाइन। यहाँ लिख दिया क्या, अलाइन, और अलाइन के अंदर लिख दिया क्या, राइट। क्या लिख दिया इस बार, राइट। कंट्रोल से क्या कर ली, सेव, और अपने आउटपुट पे आ गए। अब इमेज आपको कहाँ दिख रहा है, राइट है। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे राइट साइड में आया है ना, ये टेक्स्ट जगह यहाँ पे खाली पड़ा, टेक्स्ट यहाँ ऊपर एडजस्ट हो चुका है, दिख रहा है ना। हाँ बी आर टैग लगा देंगे फिर नीचे चला जाएगा। और अगर यही रखना है तो फिर आप ऐसे ही रख लीजिए, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ये रखिएगा याद, कि जो अल्ट दिया है ना, अल्ट का यूज कब करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये भूलता है अल्ट वाला है। आ रहा समझे ना। अब आपको कब इमेज लगाना, कौन सा सोर्स लगाएंगे, इमेज, और इमेज के अंदर क्या दे देंगे, सोर्स। और सोर्स में आपको वही फोल्डर का नाम देना होगा जिस फोल्डर में आप इमेज रखे हुए हैं, क्लियर है ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो आगे आपको देना होगा क्या, बैकग्राउंड, जो भी आपको नाम देना हो नाम दे देंगे। उसके आगे हाइट और विड्थ दे देना है, और यदि इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते थे क्या दे देंगे, अलाइन दे, हो जाएगा ना। और अलाइन के बाद जब आगे आएंगे तो अगला आपको देना होगा पैराग्राफ में, अगर लगाना है पैराग्राफ में क्या लगा लेना होगा, स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपको क्या लिखना होगा, बैकग्राउंड में। उसके आगे क्या लिखना होगा, यूआरएल। जब यूआरएल लिख लेंगे ना, तब आपको चले जाना होगा इंटरनेट पे किसी इमेज पे, और उस पे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। जो भी इमेज लगाना हो उस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। और इमेज एड्रेस करने के बाद जहां हमारा यूआरएल आएगा ना, उसी के अंदर हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर, हो जाएगा। उसके बाद से यदि आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए उसी के अंदर क्या लिखेंगे, सिर्फ कलर। सिर्फ क्या लिखेंगे, कलर। और जिस कलर का टेक्स्ट रखना हो वो कलर यहाँ पे लिख लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ एक और बेनिफिट देखिए, हम लोग जो कलर लगाए हैं, तो हम लोग बैकग्राउंड में कलर लगा रहे थे तो अब हमको लिखना पड़ रहा है। कोई ऐसा कलर चाहिए होगा जिसका नाम नहीं पता है तो हम वो कलर नहीं लगा सकते। लेकिन वही और हम ये स्टाइल से लगाएंगे ना, स्टाइल से लगाने पे मत देखिएगा इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यही है ना। जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाए ना, देखिए कलर पैनल आ जाएगा बगल में, दिख रहा है ना। जिस प्रकार से आपको कलर चाहिए होगा वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, दिख रहा है ना। अब देखिए जैसा हम चेंज करेंगे ना, वैसे आपको यहाँ पे कुछ नंबर में चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, आरजीबी कलर यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू। कितना, तो रेड 37 है, ब्लू कितना है, 230 है, और ब्लू कितना है, 90, हो जाएगा ना। तो ऐसा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते, हो जाएगा। सेव करिए और देखिए क्या टेक्स्ट कलर वैसे चेंज हुआ,
आउटपुट में आ जाए, यही है ना, कर ले जाएंगे लोग। हाँ, इसके आगे देख लीजिए थोड़ा सा नोट्स में, इसमें हमने आपको बताया कौन सा, सबसे पहले इमेज इमेज टैग लगाना, और इमेज के अंदर हमने आपको बताया क्या, लोकेशन, और उसके अंदर हमने क्या बताया आपको, हाइट और, हाँ उसके बाद से आपको दिख रहा होगा इसमें बॉर्डर, क्या दिख रहा है, बॉर्डर। बॉर्डर देखिए इसमें जो टेक्स्ट लिखा है ना, कि इमेज सोर्स के अंदर आपको इमेज लगा लेना होगा, और उसके नीचे आपको क्या करना होगा, बॉर्डर 3 लिख देना होगा। फिलहाल आप ट्राई करिए काम कर रहा है कि नहीं। ये वाला है ना, यहाँ पे आ जाए राइट के बाद आपको क्या लिखना है, बॉर्डर, और बॉर्डर के पास क्या लिखा है, बस 3 लिखा है ना, 3, और बाहर स्लेश करके क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करना है सेव, और आ जाना है आउटपुट, लगा हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ अभी हमने कितना किया, 3 किया है ना हमने, इसके साइज को और बढ़ा लीजिए, इस बार देखिए हम 10 कर दिए, कंट्रोल एस से क्या किए, सेव, और आ गए अपने आउटपुट। कुछ ज्यादा दिख रहा है, चलिए पहले इसका अलाइनमेंट हटाते हैं ताकि इधर आ जाए, अलाइन इसका हटा दिए, कंट्रोल एस से कर लिए सेव, और आ गए अपने आउटपुट। नहीं, पैराग्राफ टैग के बिल्कुल बाहर बाहर लगे, उसके लिए किस स्टाइल से लगाना हो पैराग्राफ टैग में, हाँ समझे ना। हाँ अगर हम स्टाइल, अभी इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, बस ब्लैक में ही आएगा, लेकिन ये अगर हम स्टाइल से देंगे तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आ समझे ना, हो जाएगा इतना। तो बॉर्डर लगाना, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, उसी के जस्ट आगे बॉर्डर लिखना होगा, और बॉर्डर में जितना आप मोटा रखना चाहते उतना टाइप करिए, और फिर स्लेश से क्या कर दीजिए, क्लोज, हो जाएगा। अगर यही हम 1 कर दें, कितना कर दे, 1, सेव, और फिर आ गया आउटपुट, दिख रहा है इमेज का बॉर्डर, आपको जितना मोटा रखना हो, लेकिन 100 नहीं करिएगा, देखिए 100 पे कितना हो जाएगा, कितना कर लो, हाँ 100 की है, देख लो, 1000 भी करना चाहो तो कर सकते हो लोग, सेव करो, और आउटपुट पे आ जाए, ये बॉर्डर का साइज देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ से, दिख रहा है ना, इतना ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा कम ही रखना है, हो जाएगा ना। तो लगभग अभी हम रख लिए कितना, 3 या 5, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गया, हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा। तो ये आज आप लोग इमेज टैग ट्राई करिए लोग। हाँ इमेज टैग के बाद से अगला आपको टेबल टैग दिखाई दे रहा होगा, कौन सा टैग, टेबल। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कोई भी एक्सेल में या वर्ड में डेटा बनाना तो आप लोग टेबल में बनाते हैं, आ रहा समझे ना। तो वैसे ही हम अगली क्लास में आपको बताएंगे टेबल टेबल बनाना, कैसे, अगर आपको टेबल बनाना है तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, क्लियर सबको ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, इमेज टैग का ऑप्शन सारा हो जाएगा ना। हाँ इसमें अगर जो इमेज टैग में जो हम लगाए हैं सोर्स, और सोर्स के आगे अल्ट और हाइट और विड्थ, इसमें जो कुछ नहीं समझ में आते अगर पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। हाँ तो ये आज आप लोग ट्राई करके आइए लोग।